करेंगे और ऑल चक्रा एनर्जी चेक भी करेंगे। 10 सेकेंड्स है, आप चॉइस कीजिए तीनों में से कोई भी एक। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एमिथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया है उनकी रीडिंग देखेंगे कि आपके ऑल चक्रा एनर्जी चेक में आपके एनर्जी क्या बोल रहे हैं और आपके रीडिंग क्या आ रही है। आपके बेस चक्रा बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने एमिथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया था, सैक्रल चक्रा भी ठीक है। इश्यूज थोड़ा बहुत सोलर प्लेक्सस चक्र में है, मतलब आपके विल पावर वगैरह उतना स्ट्रांग नहीं चल रहे, थोड़ा बहुत इच्छाएं भी नहीं है कि कोई भी चीज करने का, लेजी भी हो रहे हो। हार्ट चक्र भी मैं देख रही हूँ इम्बैलेंस है, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड हार्ट चक्र। थ्रोट चक्र भी इम्बैलेंस्ड है। थर्ड आई चक्र भी इम्बैलेंस्ड है। क्राउन चक्र आपके ठीक है। इसके मतलब है आपके बेसिकली सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र में प्रॉब्लम है। आपके इच्छा भी नहीं है, आप लेजी भी हो रहे हो, कोई भी चीज करने का इच्छा नहीं है, विल पावर भी कम हो गए। हार्ट चक्र मतलब आपके कोई ना कोई रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। थ्रोट चक्र मतलब आपके बेसिकली जो थ्रो जो कम्युनिकेशन वगैरह बंद है, शायद आपके लवर्स के साथ, या कहीं पर जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या कहीं पर ऑफिस में भी काम करते हो तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। थर्ड आई चक्र मतलब आपकी सोच बंद है, बिल्कुल कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन फिर भी क्राउन चक्र ओपन है तो आप डिसीजन ढंग से कर पा रहे हो, और बेस चक्र क्योंकि रूट चक्र ओपन है तो आपके प्रॉपर बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर ये चारों चक्र में आपको एक्चुअली वर्क करना चाहिए, बिकॉज दिस ऑल आर द मेन चक्रास, वहां पर आपको बैलेंस करना चाहिए। आइए आगे में देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। आप लोगों ने जिन्होंने चॉइस किया है एमेथिस्ट क्रिस्टल, आपके लाइफ पर्पस क्या है। आपके लाइफ पर्पस में क्या बोल रहे हैं? क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। शायद आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंसान आपके पेंटिंग कर रहे हैं, शायद आप कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में पेंटर, सिंगर, डांसर या इस तरीका से कुछ ना कुछ जैसे कि क्रिएटिविटी फील्ड में काम करोगे, और उसके साथ आप दुनिया को कुछ ना कुछ मैसेज दोगे। जैसे ये इंसान पेंट के द्वारा एक एंजेलिक मैसेज दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके के आप पेंटिंग के थ्रू या सिंगिंग के थ्रू या अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ ना कुछ दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को कुछ अच्छे मैसेजेस क्रिएट करके दोगे। हो सकता है आप पोएट्री करो, हो सकता है आप राइटर हो बनो, और उसमें आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करके दो। योर कनेक्शन टू म्यूजिक इज हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। आप जो है आप म्यूजिशियन, आप भी मैं बोल रही थी कि ये पेंटर है, हो सकता है आप सिंगर बनो, तो आपके ऐसे सिंगिंग सिंगिंग करो या गाना ऐसे लिखोगे, लिरिक्स ऐसे बनाओगे कि जिसके द्वारा इंसान बहुत ज्यादा लोग मतलब आप लोगों की तरफ खींचे चले आएंगे, और उनके सिंगिंग के द्वारा ही आप मैसेज क्रिएट करोगे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सिंगिंग के द्वारा कई सारे स्पिरिचुअल जो थॉट्स है उनके मन में चलते थे, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, तो उस तरीका के साथ शायद आप काम करोगे। इन्फिनाइट एबंडेंस, यू आर फुल्ली सपोर्टेड एंड डिवोटेड योरसेल्फ टू डिवाइन लाइफ पर्पस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको
एबंडेंस बहुत रहेंगे, मतलब आपके पास खाना पीना और जो आपके सक्सेस भी रहेंगे आपके करियर में, आपके पास पैसा भी रहेंगे और उसी पैसा से आप गरीब लोगों का मदद करोगे। कई सारे जो गरीब लोग होंगे आप उनको मदद करोगे। आपके पास एबंडेंस आगे के टाइम में बहुत ज्यादा रहेंगे। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आगे के 2-3 साल, लाइक 3 इयर्स के बाद आपके पास इतने ज्यादा सक्सेस और एबंडेंस रहेंगे, उससे आप कई सारे गरीब लोगों को जो है आप मदद करोगे और उनके सहायता करने में सफल रहोगे। कम्युनिटी, आपके खुद के कम्युनिटी जो होगा, जैसे कि आप मानो कि आप कोई एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उस कम्युनिटी के लिए आप बहुत कुछ कर पाओगे। जैसे आपके आपके एबंडेंस रहेंगे, सक्सेस आपके पास रहेगा, उसके द्वारा आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाओगे। या सिंगिंग के द्वारा गाना लिखोगे, शायद हो सकता है म्यूजिक डायरेक्टर रहोगे, गाना लिखोगे सिंगिंग के द्वारा, या पेंटिंग या कोई भी और क्रिएटिव राइटर जैसे बनते हैं, क्रिएटिव राइटर वगैरह, इसके द्वारा आप ऐसे कुछ मैसेज कन्वे करोगे जो आपके कम्युनिटी के हित के लिए होंगे और आपने अपने कम्युनिटी के नाम बढ़ाओगे और उसी के साथ आप अपने कम्युनिटी के हित के लिए काफी सारी चीजें करोगे। यहाँ पर और एक कार्ड आ रहे, रेस्ट एंड रिजुनोवेशन। मतलब जो है बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए। अब भी आया था कि आपके चक्रास काफी डैमेज है, हार्ट चक्रा, देन सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। तो उसके लिए आपको रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचिए मत, शायद आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, सोचना बंद कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। और यहाँ पर कार्ड आ रही है आपके सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल की कार्ड आ रही है। सेकेंड चक्रा मैंने आपको अब भी बोला कि आर्कएंजल एरियल आपके साथ है एंड केयरिंग कनेक्शन, ये है आपके एक लव रिलेशनशिप का भी आ रही है कि कोई एक केयरिंग द वर्ल्ड के कार्ड आ रही है। ऑब्वियसली आपका दिख रहा है कि आपके जो शादी किसी के साथ हो सकते हैं वो शायद फॉरेन कंट्री में होंगे, या आपके सोलमेट जिनके साथ आपके आगे के टाइम में मैरिज हो चुका है या होने वाले हैं या फिक्स्ड हो गए, तो वो कोई दूसरी कंट्री से होंगे और वहां जाके आप अपने कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ बोलोगे और कम्युनिटी को आगे ग्रो करने में हेल्प करोगे। यही है आपके लाइफ पर्पस। और इसी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपको क्या सजेशन किया जा रहा है। ये आपके सजेशन कार्ड है, बेसिकली रेस्ट की कार्ड है एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेशन की कार्ड है। मतलब आप जो है आप रेस्ट कीजिए और हील कीजिए अपने आप को हील कीजिए। और इस मैटर में आपको कौन हेल्प कर रहे हैं? आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल जो सेकंड चक्रा के अधिपति है, उनको वो आपको हेल्प कर रहे हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों में से किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ एंड जोडियक साइन मैं बता देती हूँ। आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 9, 18 एंड 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल के हार्ट, उनका क्या रीडिंग आते हैं। आइए देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया है क्रिस्टल के हार्ट, उनके क्या रीडिंग आते हैं। आपके लाइफ पर्पस चेक करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि आपके एनर्जी क्या है ऑल चक्रास के। लेट गो, वॉक अवे द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपके लाइफ पर्पस बोल नहीं रहे, क्योंकि वो बोल रहे कि आप वॉक अवे कीजिए उन सारी चीजों से जहां पर आपको इश्यूज होती है, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। ओ माय गॉड, आप जो इंसान को जो दिखाओगे वो ही वो दिखेंगे, तो देखेगी। जैसे कि आप अगर किसी को मोटिवेट करना चाहोगे स्पिरिचुअली, तो आप उनको उस तरीके से रास्ता दिखा पाओगे। एक तरीका के आप मेंटर बनोगे।
लोगों के मेंटर या प्रीचर, इस तरीका के आप बनोगे। एक मेंटर बन के आप कई सारे जो आने वाले लोग हैं, दूसरे जनरेशन, आप भी फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, उनको आप रास्ता दिखाओगे। ये आपके आगे के लाइफ पर्पस। तो इसके साथ मुझे लग रहा है कि आ भी गए स्कूल के, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। डेफिनेटली आप शायद हो सकता है आप आगे में चल के एक स्पिरिचुअल टीचर बनो, या एक ऐसे टीचर बनो कि आप स्कूल में भी काम करते हुए, या प्रोफेसर या ट्रेनर, इस तरीका के काम करते हुए आप लोगों को रास्ता दिखाओगे। और आपको यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस रिवील नहीं करके बोला जा रहा है कि आप इस वक्त वो एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आप बहुत ही अच्छे सिचुएशन में नहीं हो, आपके साथ बहुत कुछ हो रही है, तो उस चीजों को आप लेट गो करिए और आगे बढ़ के अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कीजिए। तो शायद हो सकता है आप एक टॉक्सिक लव रिलेशनशिप में हो, उससे आप निकल के, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अच्छी चीजें करने की कोशिश कीजिए, उससे आप निकल जाइए। आपका जो है अब आगे में मैं देखूंगी कि आपके और भी लाइफ पर्पस के बारे में। डोर टू द स्पिरिट आ गया है, ब्लेसिंग्स के कार्ड आ गए, द गार्डन एंड द गेट। एबंडेंस आपके पास आ रही है। उस एबंडेंस को आप अपने पास अगर रखना चाहते हो तो आपको जो है, आपको डोर टू द स्पिरिट की कार्ड आ रही है कि आपको एक स्पिरिचुअली ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके खुद के स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बनाना जरूरी है। ब्लॉसमिंग एंड एबंडेंस, आपके पास मनी भी आएंगे अगले, जैसे कि 3 से लेके 6 महीने के अंदर मनी भी आएंगे। उससे भी आप चाहो तो चैरिटी भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका के आपके लाइफ पर्पस है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरेल, आर्कएंजल यूरेल आपको हेल्प कर रहे हैं इस मैटर में। आपके जो गार्डियन एंजल से आर्कएंजल यूरेल रखते हैं और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट, ये प्रॉस्पेरिटी के ही कार्ड है, जैसे कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है और उसके साथ आपके पास खुल के लाइफ पर्पस भी आ रही है। तो एक तरीका से मैं बोलूंगी कि जो प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है उसके थ्रू आप चैरिटी भी कर सकते हो, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम या ब्लाइंड स्कूल, इस तरीका की जगह में भी आप हेल्प कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि आप पहले लेट गो कीजिए पास्ट के जो भी इश्यूज है, उसके बाद आपके लाइफ पर्पस मैं आपके सामने लाऊंगा। और उसके साथ मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि आप एक स्पीकर, एक मोटिवेटर, एक मेंटर बन सकते हो, एक प्रीचर बन सकते हो। और जो कि कुछ लोगों के साथ ऐसे भी है कि आप टीचर, प्रोफेसर या ट्रेनर बन के आपके लाइफ पर्पस पूरा कर सकते हो। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी लग रहे हो। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 14 एंड 23, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 2, 11, 29 and 11, and number 7, 25 and 16, number 8, 26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। किसी किसी के नेम के फर्स्ट लेटर मेरे सामने आ रहे हैं एस, किसी किसी के, किसी किसी के पी, किसी किसी के बी, एन, जी, यू, डी, आर, के, जी, इनमें से आपके फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं, ये तो आपके लाइफ पर्पस हो गया। आइए देखते हैं आपके चक्रा के एनर्जी, देखते हैं कि आपकी कौन सी चक्रा डैमेज्ड है या कौन सी चक्रा आपको हील करने की जरूरत है। थ्रोट चक्रा आपके बिल्कुल ही सही है। बेस चक्र से शुरू करेंगे। रूट चक्रा सही है। सैक्रल चक्रा के भी एनर्जी मुझे बिल्कुल बैलेंस दिख रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी बैलेंस है। हार्ट चक्र में इश्यूज है। थ्रोट चक्र पहले ही देख लिया था। थर्ड आई चक्र में भी इश्यूज दिख रहे हैं। क्राउन चक्र में भी।
तो आपके मेजर प्रॉब्लम है क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा। बाकी चक्रास ठीक है, मतलब आपके लव रिलेशनशिप में ऐसे कुछ हुआ है जिसके वजह से आपके सोच और दिमाग दोनों ही बंद है। आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो और दिमाग भी नहीं लगा पा रहे हो, मतलब आप करियर को भी हैम्पर कर रहे हो। कुछ आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसे हुआ है, और ये भी हो सकता है कि किसी के हेल्थ रिलेटेड है, शायद आपके हार्ट इश्यूज है, कोई हार्ट की बीमारी भी चल रहे, जिसके वजह से आपके थर्ड आई और जैसे कि आपके माइंड भी नहीं चल रहे, और थर्ड आई तो सोच भी करते, सोच भी नहीं चल रहे। और ये भी ज्यादातर केसेस में यही होगा कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से आपके सोच भी नहीं कर पा रहे हो आप, और आपके दिमाग भी नहीं चला पा रहे हो। इसके लिए मैं बोलूंगी कि मेरा ऑल चक्रा बैलेंसिंग एंड क्लींजिंग के वीडियो है जो मैंने जनवरी में बनाया है, उसको आप देख सकते हो। आइए क्विकली चलेंगे जिन्होंने चॉइस किया था स्टार। टैरो क्यों कर रही हूँ, आइए आपके एनर्जी चेक करेंगे कि आपके एनर्जी क्या है। बेस चक्र आपके डैमेज है। रूट चक्र जो है ये बहुत सीरियस इश्यूज है, क्योंकि रूट चक्र डैमेज मतलब सही नहीं है। सैक्रल चक्र आपके ठीक है। स्टक है सोलर प्लेक्सिस चक्र। यहाँ पर भी स्टाक एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली इसमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूट चक्र जो होती है वो एनर्जी उत्पन्न करते हैं, हमारे एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। वहां पर ये सैक्रल चक्र फिर भी ठीक था, लेकिन सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, सब में स्टाक एनर्जी आ रही थी। जहां से एनर्जी उत्पन्न हो रही है वही चक्र अगर खराब हो गया तो वो मुझे नहीं लगता कि बाकी चक्र के देखने की भी जरूरत है। एनर्जी ही नहीं आपके आ रही है तो क्या होगा। आप क्लींजिंग की डेफिनेटली आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां पर से एनर्जी आते हैं वो ही बंद है, मतलब आपके यूट्रस के प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कुछ योनि रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आपके जैसे कि बॉडी पार्ट के जो ऑर्गन ऑर्गन है, ऑर्गन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, या इस तरीका से भी हो सकते हैं कि आपके जो है आपके बेसिकली आपके पूरी की पूरी एनर्जी इतना ब्लॉकेज है कि आपके रूट चक्र को बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है। यहाँ से जहां से एनर्जी उत्पन्न होती है वही बंद है, तो और बाकी चक्र का देख के भी क्या करेंगे। आपके रूट चक्र बिल्कुल ही बंद है। और मेरे मेरे वीडियो में एक रूट चक्र और हार्ट चक्र के व्हीलिंग के भी वीडियो है, स्पेशली उसको देखने की मैं आपको सजेशन करती हूँ। आपके लाइफ पर्पस जो है ब्लू स्टार्स के जो है उनके लाइफ पर्पस आप देख लेती हूँ मैं। बट डेफिनेटली आप रूट चक्र की हीलिंग आज ही शुरू कीजिए मैं, क्योंकि ये जरूरी है। रूट चक्र बंद मतलब हर चक्र में ही एनर्जी स्टॉक हो जाती है। क्रिस्टल्स के एनर्जी आ रही है। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल जेमस्टोन इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। डेफिनेटली आप क्रिस्टल रिलेटेड कुछ काम करोगे, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी करो या न्यूमरोलॉजी करो, क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स रिलेटेड कुछ काम करोगे और लोगों के भला करोगे, तो हो सकता है कि क्रिस्टल से भी कई लोग बेनिफिट होती है, तो आप क्रिस्टल के नॉलेज लोगे और क्रिस्टल रिलेटेड कुछ करोगे, वो आपके लाइफ पर्पस है। लाइट एंड लव, योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली आपकी एक पर्पस है कि आप लोगों को बहुत प्यार से बातें करते हो, उनको बहुत अच्छे से समझते हो, वो एक आपके लाइफ पर्पस में जा रही है। टॉक टू योर एंजल इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क योर डिवाइन गाइडेंस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ है, चाहे कोई भी एंजल्स हो, आपके गार्डियन एंजल आपके पास है। टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट ट्रू डिजायर्स।
तो कुछ चीजें आप कर रहे हो अभी जो आप दिल से नहीं चाहते हो, शायद आप जो काम कर रहे हो वो आपको दिल से नहीं चाहिए था। चाहे आप जो भी काम, जो भी जॉब में हो या काम में हो, तो वहां पर आप वो सारी चीजें चाहते नहीं थे, आपके मर्जी के खिलाफ कर रहे हो। तो वहां पर बोला जा रहा है कि आप जो चीज आपको मर्जी नहीं है वो चीज मत कीजिए। जो अगर कोई ऐसे काम कर रहे हो जैसे आपके लवर्स के लिए एक होती है या आपके पेरेंट्स के लिए, जो आपके मर्जी के खिलाफ होती है, उसको करने के लिए यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, तो आप वो चीज मत कीजिए। एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में एंजल्स के सपोर्ट है। और यहाँ पर एनवी के कार्ड आ रहे हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है। लाइफ पर्पस जब पूरा करने जाओगे बहुत सारे दुश्मन आएंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो आप, और दो लोगों को बहुत ज्यादा इजीली बिलीव कर लेते हो। और एनेक्शियस या एनेक्शियसिटी के कार्ड आ रही है, मतलब इस वक्त को आप बहुत ज्यादा टेंस भी हो। तो यहाँ से मैं आपके लाइफ पर्पस दो तीन जो मुझे समझ में आए, एक तो आप एक लव स्प्रेड करते हो, लोगों के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात कर सकते हो, करते हो, तो आगे बढ़ के आप काउंसिलर बन सकते हो, अच्छी काउंसिलिंग करोगे आप। और लोगों के, काफी सारे लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप मैटर में भी कर सकते हो या करियर मैटर में भी आप अच्छे से उनको समझा बुझा के एक रास्ता दिखा सकते हो। ये एक मेंटर या काउंसिलर के कार्ड है। एक क्रिस्टल्स के साथ रिलेटेड काम हो रही है कि जेम स्टोन्स वगैरह के साथ या क्रिस्टल्स के साथ, स्पेशली जेम स्टोन्स के यहाँ पर मेंशन है। तो जेम स्टोन्स रिलेटेड कुछ काम करके आप लोगों को क्रिस्टल्स के द्वारा हील कर सकते हो। तो क्रिस्टल्स के द्वारा कुछ करोगे, मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी आपके अच्छे फेथ है। और और एक चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज लाइफ पर्पस पूरा करने से पहले आपके खुद के अंदर जो इतना सोच है, इतना एनेक्शियस हो, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, इमोशनल हो, दुखी हो, उन सब चीजों को आपको लेट गो करना जरूरी है। उसके उसमें एंजल्स ऑफ लव, आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल हैनियल आपके साथ दे रही है। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपके लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए खुद को पहले हील कीजिए, फिर लाइफ पर्पस को पूरा कीजिए।